बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना कामरान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की और निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत की। नाज़रीन, हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब भी हम बात करते हैं तो किसी को अप्रिशिएट करने में हमारी कौम और हम बहुत कंजूस हैं। और जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो हम सबसे पहले उस पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हम उस पर से नेगेटिव पहलू सबसे पहले निकालते हैं। लेकिन आपने सुना तो होगा एक दिन का सीएम, बल्कि आपने एक पिक्चर भी देखी है इंडियन, जिसमें एक दिन का सीएम कितना काम करता है। मैं आपको आज एक आप बीती बताता हूँ। हमें मोहसिन नकवी के साथ बड़ा क्लोज से काम करने का मौका मिला, बड़ा करीब से हमने देखा, उनकी रूटीन देखी, उनके साथ काम किया, हम विज़िट किए, आउट ऑफ सिटी भी हमने विज़िट किए। लेकिन देखें, कुछ चीज़ों में हमें ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस मुख्तसर अरसे में निगरान हुकूमत ने जो काम किए वो शायद बड़ी बड़ी जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो भी ये काम नहीं कर सकी। हम अगर बात करें उनकी टीम की, तो उन्होंने इस लेवल का माहौल एक क्रिएट किया कि हमारे मौजूदा मिनिस्टर भी जो हैं वो कंटेनर में सोते रहे अपने बर वक्त अपने जो प्रोजेक्ट उसकी तकमील के लिए। मैं एक दिन का हम एक दिन हमने मोहसिन नकवी साहब के साथ काम किया। यकीन करें कि हम सुबह यहाँ से निकले, सबसे पहले हम गुजरांवाला गए, वहाँ पे हमने मोटरवे लिंक जो दिया गुजरांवाला को, उसका इफ्ताह किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खिदमत सेंटर का विज़िट किया। उसके बाद उन्होंने वहीं पे जो है खिदमत सेंटर का किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो मॉनिटरिंग था सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसका इफ्ताह किया। उसके बाद हमने उसी शहर में हस्पताल का विज़िट किया। और ये हस्पताल की जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, और आप यकीन करें कि हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में भी ऐसे हस्पताल, सरकारी लेवल के ऐसे हस्पताल तैयार हो सकते हैं कि जहाँ पे वाशरूम इस लेविश किस्म के हैं, बेड जहाँ पे बेड्स हैं पेशेंट्स के, उन पे जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। उसके बाद हमने गुजरात के अजीज़ भट्टी अस्पताल, जिसको हम सालों साल से देख रहे हैं, और अहले गुजरात जो हैं वो उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल जो था अजीज़ भट्टी अस्पताल, उसकी क्या सूरत हाल थी। अब जाके देखें और पिछला कंपैरिजन करें। उसके बाद परफॉर्म, उसके बाद सियालकोट देखें कि सियालकोट का शहर कैद का अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल, उसको देखें आप कि अस्पतालों की हालत ही बदल के रख दी उन्होंने। तकरीबन एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 90 अरब जो रुपया है वो इस मुख्तसर अरसे में सिर्फ अस्पतालों पे जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, उस पर लगाया गया है। और ये अस्पतालों पे जितने भी जो इन्वेस्टमेंट की गई है, इसमें डायरेक्ट जो बेनिफिशरी हैं वो अवाम है, और वो अवाम कोई एक शहर के नहीं है। इसमें गुजरांवाला से लेकर, और जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं, जनूबी पंजाब में नश्तर अस्पताल देख लें, मुल्तान देख लें, भावलपुर देखते हैं, वहाँ पे जो इन्वेस्ट किया गया, डेरा गाजी खान तक जो अस्पतालों हैं उनकी यकसर उनकी किस्मत ही बदल कर रख दी है हमारी निगरान हुकूमत ने। और आज दवाइयों के हवाले से देख लें, दवाइयों के हवाले से जो वेयर हाउस बन गया है कि कभी किसी अस्पताल में आग लग रही है, कहीं पे दवाइयों का ज़िया हो रहा है। अगर हम एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक मौजूदा जो गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत हमारी, उसकी परफॉर्मेंस को हम अगर नापने की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई मनसूबा लॉन्च नहीं किया गया, किसी नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं किया गया। और शायद अगर हम एनालिसिस करें डेली की बुनियाद पे, तो मुझे वो बता दें कोई दिन कि जिस दिन इस हुकूमत ने जो किसी दिन भी ऐसा नहीं है जिसने इस हुकूमत ने कम से कम 10, 12, 15, 20 करोड़ रुपए जो हैं वो इस हुकूमत के ना बचाए हों, मुल्क के ना बचाए हों, जिनको सेव किया गया। और इस हुकूमत का एक और बड़ा क्रेडिट ये था कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो सरकारी मंसूबे हैं वो कबल अज़ वक़्त उनकी तकमील मुमकिन हुई। जैसे जैसे ही किसी सरकारी मंसूबे की बुनियाद रखी जाती थी, उसका इफ्तिताह होता था, तो हमारे जहन में एक स्केच बना हुआ था कि अगर ये कोई कह रहा है कि जनाब ये 2 साल का मंसूबा है, तो 3 साल के लिए तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर 2 साल का मंसूबा 3 साल में तैयार हो रहा है, 4 साल में तैयार हो, तो वो बिल्कुल रूटीन में, और समझ लें कि वो प्रोजेक्ट वो ऑन टाइम रखा है, वो ऑन टाइम वो तैयार हो रहा है। लेकिन इस हुकूमत ने पहली दफ़ा ये मुतारफ़ कराया कि 45 दिन में और एक माह में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। वो प्रोजेक्ट आप देखें, जब आप फ्लाईओवर देखें, आप ये कलमा चौक वाला अंडरपास देखें, उसके बाद आप देखें जो अकबर चौक वाला फ्लाईओवर देखें, डिफेंस डीएचए में जो फ्लाईओवर बने आप वो देखें, मतलब आप शदरा देखें, शदरा मोड़ पे रश देखें, वहाँ पे नया फ्लाईओवर देखें, तो यकीनन हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो जो हम फिल्मों में देखते थे कि एक वज़ीर इतना काम कर सकता है, तो हमने यकीन करें कि अमली तौर पर मोहसिन नकवी को वो काम करते देखा। और कहीं भी हमने उन पर लर्जिश, और सबसे बड़ी बात, मोहसिन नकवी ने एक नया ट्रेंड भी दिया। वो ट्रेंड ये था कि बग़ैर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, बग़ैर किसी को मुअत्तल किए भी काम हो सकते हैं।
जितनी ब्यूरोक्रेसी थी उसको कॉन्फिडेंस दिया, एतमाद दिया। और इस सारी सिनेरियो में अली जान को अप्रिशिएट ना करना बड़ी ज़्यादती होगी। अली जान ने, हम भी हमेशा अली जान पे तनकीद करते रहे, हमने हमेशा देखा कि ये अली जान जो हैं, जो हमने सुना तो हमेशा उन पर तनकीद की, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनका काम देखा, तो उसको मानना पड़ेगा कि उन्होंने, हमें नहीं पता करप्शन कहाँ पे होती है, कहाँ पे हुई है, लेकिन अगर हुई भी है तो वो इदारे देखें, ऑडिट करें, निकालेंगे। लेकिन हमने जो देखा, हम उसके ऐनी शायद हैं हमने। और उन्होंने एक और बहुत बड़ा किया कि हमेशा जनूबी पंजाब को बैकवर्ड समझा जाता था कि जनूबी पंजाब बैकवर्ड है, बहुत पीछे रह गया है। अब ये एक नया ट्रेंड जो दिया, उन्होंने तमाम हस्पतालों का डिज़ाइन ये कर दिया। अब आप मुल्तान जाएँ या गुजरात जाएँ, सियालकोट जाएँ या डेरा गाजी खान जाएँ, तो आपको वो चीज़ एकदम से नज़र आएगी कि जिसमें वो सारी चीज़ें हैं कि वो ट्रेंड ख़त्म कर दिया पसमानदगी वाला। उसको ये भी बड़ा अच्छा एक कल्चर दिया कि यार ये सरकारी इमारतें हैं, जब बजट उस पर निकल रहे हैं तो ये महकमा हेल्थ में तो बहुत काम हुआ, उसमें दवाइयों से लेकर सेफ दवाइयाँ सेव की गई, उसके बाद हस्पतालों की किस्मत बदल दी गई। यहाँ पे लाहौर को जितना काम हुआ है उसको अप्रिशिएट ना करना भी ज़्यादती होगी। लेकिन हम इन सारी बातों करने का मकसद ये है कि यकीनन उस बंदे को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए जो इस मुल्क के साथ मुखलस है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुल्क है, ये मुल्क हमारा है। जो मुल्क का मोशन है वो हमारा भी मोशन है। जो मुल्क के लिए कुछ करेगा वो हमारे लिए भी कुछ करेगा, और जो आवाम को डिलीवर करेगा उसको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि उसकी खिदमात का एतराफ़ ना करना भी ज़्यादती है। गलती इंसान का असासा है, जहाँ इंसान होगा वहाँ पे गलती होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसान और गलती ना हो। यकीनन छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, बंदे की ज़ाती पसंद नापसंद भी होती है, वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। लेकिन ऑल ओवर हमने देखा कि जहाँ पे हम गए, फॉर एग्ज़ाम्पल वोट कास्ट करने का इशू था, तो मोहसिन नकवी लाइन में लगे, उसने तकरीबन आधा पौना घंटा वेट किया। ऑफ कोर्स जब वज़ीर-ए-आला जाएगा, वज़ीर-ए-आला लाइन में खड़ा होगा तो इंतज़ामिया थोड़ी सी मुतहर्रिक तो होगी, प्रोसेस तो तेज़ होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बारी पे वोट कास्ट किया। ये ट्रेंड सेट करने की बात है, जो छोटे छोटे ट्रेंड काम करके मोहसिन नकवी ने ट्रेंड सेट कर दिए। अब इन ट्रेंड को आगे लेके जाना उन जमहूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो इन जो सेट उन्हें ट्रेंड किए गए हैं उनको लेके आगे चलें। जिस स्पीड से मोहसिन नकवी ने काम किए हैं, जिस ईमानदारी लगन से काम किए हैं, उस लगन को लेके कोई भी जमहूरी हुकूमत आगे जाएगी तो उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको भी खराज तहसीन पेश करेंगे। जो भी हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी, जो भी वज़ीर-ए-आला आवाम के लिए सोचेगा, वो अवामी वज़ीर-ए-आला कहलाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद उस मोहसिन नकवी के नाम को भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो एतराफ़ करते हैं कि यार ये जो नया आने वाला वज़ीर-ए-आला है इसने काम बहुत किए हैं। तो जब काम बोलते हैं तो अप्रिसिएशन डेफिनेटली उसी बंदे को जाएगी जो वो काम करता है। लिहाजा ये भी हमें बात सामने आई कि कामयाबी का शॉर्टकट मेहनत है, लगन है, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर इसी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। तो मुख्तसर अरसे में भी बड़े काम हो सकते हैं, बशर्त मेहनत ही कामयाबी का शॉर्टकट है, जो मोहसिन नकवी ने करके भी दिखा दी, उसकी अमली तस्वीर भी हमने देख ली, और उसका हमने प्रॉपर वे आउट भी देख लिया कि काम किस तरह किए जाते हैं। और उसमें आमर मीर साहब हूँ, असफ़र अली सैयद साहब हूँ, डॉक्टर जवेद अकरम साहब हूँ, या कमिश्नर लाहौर मोहम्मद रज़ा हूँ, IG पंजाब हूँ, इन तमाम लोग फ्रंट लाइन पे नज़र आए हमें मोहसिन नकवी साहब के साथ। और इन तमाम लोगों ने, मोहसिन नकवी ने इन तमाम लोगों को जिस ऑनरशिप की बात करते थे वो ऑनरशिप उनको दी, उसको साबित किया, उसका एहसास दिलाया, और एक ऐसा माहौल पंजाब में बन गया कि इस एक मिनिस्टर का काम दूसरा मिनिस्टर कर रहा है और उसी लगन से कर रहा है कि काम हाउसिंग का हो रहा है, देख उसको आमर मीर साहब ने है। तो ये एक बड़ा, ये एक जो ट्रेंड दिया गया माहौलियात में, देखें काम माहौलियात का हो रहा है, देख उसको दूसरा मिनिस्टर है। तो ये सारा एक अच्छा ट्रेंड सेट किया गया। इस ट्रेंड को दुआ गो है, इस ट्रेंड को कोई भी जमहूरी हुकूमत आगे लेके जाए, और कोई भी जमहूरी हुकूमत इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए इसी तरह जज्बे से काम करे, इसी तरह दिन रात काम करे, ताकि हम उसको भी इस तरह अप्रिशिएट करें, और उसके लिए भी हम इसी तरह उसकी भी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। जिस तरह हमारी साहबका, बल्कि साहबका तो नहीं, अभी हम कहते जिस तरह हमारी निगरान हुकूमत ने काम किया, यकीनन ये एक छोटा सा खराज तहसीन है मोहसिन नकवी साहब के कामों का एतराफ़ है। हम
मोहसिन नकवी को नहीं जानते थे उससे पहले, लेकिन काम बोले तो फिर उसकी बात करनी पड़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।